एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर। उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब ये 2025 में, 23 में, 22 में बार बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो बताओ इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे। इधर देखिए, तो ये हमारा है बेटा लिखा एक मीनार की ऊंचाई। ये आपका मीनार है, ये मीनार है बेटा। तो मीनार की ऊंचाई कितना है बोलो? 20 मीटर है बेटा जी। मीनार की ऊंचाई कितना है बोलो? मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। तो जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, अब बताओ इस मीनार की छाया कहां बनेगी? आसमान में नहीं बनेगी बेटा, नीचे बनेगी। बनेगी ना? ये मीनार की ऊंचाई है और इसकी छाया ऐसे बनेगी। कितना इसकी छाया बोलो बेटा? छाया है 20/3। तो यहां हो जाएगा 20/3। इसको ऐसे मिला दो बेटा। हमसे अगर आप उन्नयन कोण का मान ज्ञात करो, उन्नयन कोण बताना बेटा जी इसका मान। तो इसे आप मान ए, बी और सी बोलो। तो यहां पे लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार, अब मीनार यहां मानना क्या बेटा? फटाफट आप इसका आंसर दीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। जिस कोण की बात करें, जिस कोण की बात करें, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बोलो? लंब कहलाती है। और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में यहां लिखेंगे बेटा जी tan थीटा और बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का सूत्र क्या है? ये लंब है और ये आधार है बेटा। बोलो, समझ रहे हो ना? तो लंब हमारा कितना है बोलो? 20 और आधार हमारा कितना है बेटा? 20/3 बोलो। तो ये 20 क्या होगा? कैंसिल। तो यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/3। अब बताओ tan में 1/3 किसका मान होता है? tan 30 का मान होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा tan थीटा बराबर tan 30 अंश। बोलो, तो tan दोनों तरफ से कैंसिल, यहां बचेगा थीटा बराबर बोलो 30 अंश। बोलो कौन सा ऑप्शन सही बेटा जी? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।